तो वेलकम भाई लोग। कहानी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका था कि कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, यानी कि अंदरूनी बीमारियां, और उससे लड़ रहे थे। अभी भाई लोग यहाँ पर दिक्कत की मेन बात यह थी कि कई कई इलाकों में एसिड रेन हुई थी। एसिड रेन मतलब कि भाई लोग बारिश के पानी में डेंजरस केमिकलों का मिलाव, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आप सभी समझदार हो इसलिए आप सभी समझ गए होंगे। और भाई लोग यहाँ पर इन सभी डेंजरस बातों के चलते कई लोग मारे जा चुके थे, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं एक अच्छी फैमिली को जो कि अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी के साथ बिता रही थी, और वो इन इलाकों से 200 किलोमीटर की दूरी पर थे। इसलिए शॉर्ट में कहूँ तो वहाँ तक ये आफत अभी तक पहुँची नहीं थी। न्यूज़ चैनलों में भी भाई लोग ये साफ साफ बात चल रही थी कि कोई भी आदमी या औरत बिना वजह अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इन आफतों से दूर रहना ही अच्छा है। और साथ में भाई लोग यहाँ पर इस आफत का दबाव इतना ज़्यादा था कि कई जगहों पर आम बारिश होती उसे देखकर भी लोग डर जाते, क्योंकि उन सभी के मन में यह आता था कि साला ये कोई एसिड रेन ना हो। अगले दिन भाई लोग एक पिता अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर वो देखता है कि साला उसकी बेटी तो वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि भाई लोग उसकी बेटी थोड़ी सी छल छमीली थी। वो ऐसी घिनौनी सिचुएशन में भी वो हॉर्स राइडिंग करने के लिए निकल पड़ी थी, वो भी घने जंगल में। उसके पिता को ये बात पता चलते ही वो तुरंत अपनी बेटी को लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में भाई लोग ट्रैफिक जाम था। और अभी यहाँ पर होती है थोड़ी सी दुखद बात, क्योंकि जिस जंगल में वो लड़की हॉर्स राइडिंग करने के लिए गई थी वहाँ पर भी एसिड रेन शुरू हो चुकी थी, और उसे देखकर लड़की बुरी तरह से भाई लोग डर चुकी थी। भाई लोग लड़की के साथ कोई बुरा हादसा हो जाए उससे पहले उसका बाप वहाँ पर किसी भी तरह से पहुँच जाता है, मतलब कि पैदल, और अपनी बेटी को लेकर पास में किसी का गोडाउन मौजूद था उसमें चला जाता है। और तभी वहाँ पर होती है ढेर सारी एसिड की बारिश। लेकिन अभी कोई टेंशन की बात नहीं है भाई लोग, क्योंकि ये दोनों अभी सेफ है। वो अपनी बीवी को कॉल करता है और उससे कहता है कि सलाम यहाँ पर फंसे हुए, इसलिए जल्दी से तुम कार लेकर आओ। उसकी बीवी वहाँ पर कार लेकर पहुँच जाती है, और ये तीनों लोग उस कार में बैठकर अपने घर पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन भाई लोग रास्ते में बुरी तरह से ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा था, और ये मंजर देखिए, एक साइड एसिड की बारिश, ये साला बकवास वाला ट्रैफिक जाम। ज़रा ये मंजर देखिए भाई लोग कि किस तरह लोग मर रहे हैं उस एसिड की बारिश के चलते। भाई लोग वहाँ पर उसकी बेटी बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई थी, क्योंकि कार के ऊपर भी एसिड का डैमेज साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये तीनों लोग किसी भी तरह से एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। भाई लोग लड़की की माँ अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि हम सभी लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंसे हुए हैं, इसीलिए हमें यहाँ से किसी भी तरह से निकाल लो। लेकिन भाई लोग लड़की के माँ के घर वाले उसकी एक भी बात नहीं सुनते। ये तीनों लोग वापस हिम्मत करके अपनी कार में बैठकर पास के दूसरे शहर में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन आधे रास्ते पर पहुँचते ही इनकी कार में डीजल खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी भाई लोग खुशी की बात यह थी कि ये सही सलामत बेल्जियम तक पहुँच चुके थे। और भाई लोग यहाँ पर एक बार आप ये धुआं देखिए जो कि ज़मीन से उठ रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एसिड रेन कितने खतरनाक होती है। वहाँ पर भाई लोग एक घर था जिसमें कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए ये तीनों लोग उस घर में जाते हैं। वहाँ पर पानी वानी पीते हैं और घर में पड़ा हुआ खाना थोड़ा सा खाते हैं, और वहाँ पर थोड़ी देर आराम करते हैं। न्यूज़ रिपोर्टरों की माने तो भाई लोग बेल्जियम में भी 2 दिनों के बाद एसिड रेन आने वाली थी, इसलिए अगले दिन ये तीनों लोग पैदल निकल पड़ते हैं वहाँ से किसी और शहर जाने के लिए। लेकिन ये तीनों अकेले नहीं थे, पूरे के पूरे बेल्जियम निवासी पैदल ही निकल चुके थे किसी और सेफ जगह पर जाने के लिए। बेल्जियम के बॉर्डर पर भाई लोग कई पुलिस वाले मौजूद थे जो कि लिमिटेड लोगों को ही बेल्जियम से बाहर निकलने दे रहे थे, और बाकी के लोगों को साफ साफ मना कर दिया था कि तुम सभी आगे नहीं जा सकते। ये तीनों लोग उस लिमिटेड लोगों में से थे। लेकिन भाई लोग जैसे ही ये पुल पर चलते हैं तभी पुल वहाँ पर बुरी तरह से बिखर जाता है, यानी कि बुरी तरह से टूट जाता है। और पुल के नीचे जो नदी मौजूद थी वो भी एसिड रेन से प्रदूषित हो चुकी थी, इसलिए उसमें भी जितने भी लोग गिरे थे उन सभी की भाई लोग बुरी तरह से मौत हो चुकी थी। और उन सभी में इस लड़की की माँ भी वहाँ पर मौजूद थी, और उसकी भी भाई लोग क्या बताऊँ मैं आपको, लड़की भाई लोग अपनी माँ की मौत देखकर बहुत ही बुरी तरह से अंदर से कांप चुकी थी। पुलिस वाले थे भाई लोग जो कि बचे कुचे हुए सारे लोगों को
एक सेफ जगह पर ले जा रहे थे, लेकिन वो सभी ऊपर देखते हैं तो एसिड रेन का बड़ा सा बादल वहाँ पर आ चुका था और कभी भी एसिड रेन वहाँ पर बरसने वाली थी। इसलिए वहाँ पर भाग दौड़ शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में एसिड रेन भी शुरू हो जाती है। एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए पास में ही एक खंडर जैसी गुफा थी, उसमें वो छुप जाता है और वहाँ पर वो अपने आप को और अपनी बेटी को उस समय बचा लेता है। अगली सुबह को जब एसिड रेन खत्म होती है तभी यह बाप अपनी बेटी को लेकर वहाँ से पैदल आगे निकल लेता है। थोड़ी आगे जाकर एक छोटा मोटा सा गांव आता है। वहाँ पर वो एक दरवाज़ा खटखटाता है जिसके पीछे एक औरत थी। वो उसे मदद मांगता है कि हमें एक दिन के लिए यहाँ पर आराम करने दो। वो औरत मान जाती है और ये सारे लोग मिलकर वहाँ पर थोड़ा सा आराम करते हैं और खाते पीते हैं और पानी पीते हैं। धीरे धीरे शाम होती है और उस जगह पर भी एसिड रेन होना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि घर की छत से ऊपर से ही एसिड रेन सीधे घर के नीचे आ रही थी, यानी कि वो घर भाई लोग थोड़ा सा टूटा फूटा था और वो एसिड रेन को झेल नहीं पा रहा था। ये सारी बातें वो आदमी देख लेता है। वो अपनी बच्ची को लेकर उस घर से बाहर निकल लेता है। वहाँ पर वो देखता है कि घर के ओनर की कार बाहर ही खड़ी हुई है। इसलिए वो अपनी बेटी को सीधा उस कार में बिठाता है और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल लेता है। लड़की भाई लोग चिल्ला रही थी और अपने बाप को कह रही थी कि हमें उस औरत को भी अपने साथ ले लेना चाहिए, लेकिन उसका बाप कहता है कि अभी हमें जिंदा रहना बहुत ही ज़रूरी है। वो साली औरत गई भाड़ में। भाई लोग ये बात सही है या गलत है ये आप कमेंट में बताना। रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी और अंधेरा इतना घना था कि इस आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसकी कार एक खेत में चली जाती है जहाँ पर एसिड रेन का पानी मौजूद था और वहाँ पर दलदल में जाने के बाद उसकी कार वहीं पर बुरी तरह से भाई लोग फंस जाती है। लड़की एक बड़ी सी लोहे की चीज़ के ऊपर चढ़ चुकी थी क्योंकि भाई लोग उसे लग रहा था कि वो वहाँ पर बच जाएगी, लेकिन वो लोहे की चीज़ भी धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उसका बाप वो सब देख लेता है और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी बेटी के पास दौड़ा चला जाता है। अपनी बेटी को वो कंधे पर उठाता है और किसी भी तरह से वो कार के पास लेकर आता है। उस बाप को भी चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी क्योंकि जिस ज़मीन पर वो चल रहा था वो एसिड रेन के पानी से भरी हुई थी। लेकिन भाई लोग किसी भी तरह से वो सही सलामत अपनी बेटी को अपनी कार के पास लेकर पहुंच जाता है। लड़की वहाँ पर बहुत चिल्लाती है कि अगर आसपास कोई हो तो हमारी हेल्प करो, लेकिन भाई लोग वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था जो कि इन दोनों की हेल्प करता। धीरे धीरे रात बीत जाती है और सुबह होती है। सुबह जब लड़की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका बाप मरा हुआ है क्योंकि भाई लोग एसिड रेन के जख्मों की वजह से उसके बाप की यहाँ पर बुरी तरह से भाई लोग मौत हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए कुछ ऑफिसर आते हैं जो कि इन दोनों को अस्पताल में एडमिट करते हैं। लेकिन भाई लोग यहाँ पर भी कोई खास बात नहीं थी क्योंकि वहाँ पर भी लड़की के बाप को डेथ जाहिर कर दिया था। अभी भाई लोग यहाँ पर दुख की बात यह थी कि इस घातक एसिड रेन के चलते इस लड़की ने अपने बाप और अपनी माँ दोनों को खो दिया था। और भाई लोग इस इमोशनल के साथ इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में।